प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु को एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ और एक नए दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें हर मुसीबत से बचाता है और हमारी रक्षा करता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, जब हमारा मन भटक जाता है, अर्थात जब हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होने लगता है और हमें आभास भी नहीं होता, क्योंकि हमारी नज़र में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। उसी वक्त जब हम थोड़े समय के लिए ही सही प्रभु से दूर हो जाते हैं, तब शैतान को अवसर मिल जाता है और वो हमारे ऊपर टूट पड़ता है और हमारे खुशहाल जिंदगी में दुख का बादल ले आता है। दोस्तों, हमें अपने शत्रुओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। शैतान हमें अर्थात विश्वासियों को सबसे बड़ा शत्रु मानता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं और शैतान ये नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर की आराधना उपासना करे। शैतान हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए बहुत सी बातों द्वारा हमारे ऊपर हमला करता है, जैसे कि बीमारी, गरीबी, दुख, कष्ट, एक दूसरे के प्रति नफरत, ईर्ष्या, जलन, गर्व, अहंकार, क्रोध, व्यभिचार। ये सब शैतान के हथियार हैं जो हम पर वो इस्तेमाल करता है और जाने अनजाने हम शैतान की चाल में फंस भी जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में पड़ जाते हैं। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा हम विश्वासी भी प्रभु की महिमा करें। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में दुख है, चिंता है, बोझ है, जीवन में सताव है, बीमारी है, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हियाव रखिए, अपने आप को टूटने मत दीजिए, क्योंकि जब आप चिंता करते हैं तब शैतान को खुशी होती है। जब आप अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं या जब आप ये कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, तब शैतान को और ज्यादा खुशी होती है। मेरे प्रियो, प्रभु पर विश्वास रखिए, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। हमें शैतान को जिताना नहीं बल्कि हराना है, उसे अपने पैरों तले रौंदना है। शैतान से लड़ने की सामर्थ्य देने वाला खुदा है, हमारा प्रभु यीशु है। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। दोस्तों, मैं बाइबल से कुछ ऐसे वचन लेकर आई हूँ जो आपको शैतान से लड़ने की शक्ति देगा और छुटकारा भी देगा। आप इन वचनों को बार बार पढ़ें और बोल बोल कर प्रार्थना भी करें। प्रभु आपको जरूर शैतान से छुटकारा देगा। तो आइए वचन की ओर बढ़ते हैं। पहला वचन है याकूब की पत्री से, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इफिसियों 6 अध्याय के 10 और 11 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है।
देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आखिरी वचन है व्यवस्था विवरण से। यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के इन वाक्यों द्वारा आपको शांति मिले, शक्ति मिले और आप इन वचनों द्वारा शैतान का सामना कर सके। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है, आपके जीवन की हर एक कष्ट दूर हो जाए और हम सब के जरिए प्रभु के नाम की महिमा हो।